Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, मेल इनफर्टिलिटी बहुत मेजर इशू है। मेल इनफर्टिलिटी से आजकल बहुत सारे लोग पीड़ित हैं। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो हमारे पास कांटेक्ट करते हैं, हमारे यहाँ विज़िट करते हैं और पिछले 15-20 सालों से उनके यहाँ कोई बच्चा नहीं है। बहुत परेशानी का सबब है ये। जिन लोगों को मेल इनफर्टिलिटी होती है वो लोग समझ सकते हैं कि कितना मेजर इशू है ये, और वो लोग कितना ज़्यादा इसके लिए परेशान होते हैं, कितना ट्रीटमेंट लेते हैं। जो लोग इसको समझते हैं वो लोग हायर सेंटर पर विज़िट करते हैं, प्रॉपर उनकी जो है डायग्नोसिस हो जाती है, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं। कुछ पेशेंट जो वेल क्वालिफाइड होते हैं आईवीएफ ट्राई करते हैं। बहुत मर्तबा आईवीएफ में काफ़ी ज़्यादा कॉस्टिंग भी आती है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो हमें बताते हैं कि 5 लाख रुपए से ज़्यादा हमने आईवीएफ में ख़र्च कर दिए हैं, कई मर्तबा साइकिल हमने कराई हैं, बट हमें कोई प्रॉपर रिस्पांस हमें मिला नहीं है। वो आईवीएफ से भी जो है नाउम्मीद हो चुके होते हैं। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम जो बात करने वाले हैं वो आप लोगों को समझाने वाले हैं कि अगर आपको भी मेल इनफर्टिलिटी है, अगर आप मेल इनफर्टिलिटी से सफ़र कर रहे हैं और तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, बेसिकली आपके लिए क्या मुनासिब है, किस पैथी में आप इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं और कहाँ पर आप इसके लिए विज़िट कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में अभी तो हमने आप लोगों को बताया वेल क्वालिफाइड लोगों के बारे में जो इन चीज़ों को समझते हैं, डायग्नोसिस के बारे में जानते हैं। दूसरे इस किस्म के भी लोग होते हैं कुछ जो ट्राई कर रहे होते हैं, बहुत सालों से बच्चे नहीं हो रहे होते हैं, बट उनको इस सिलसिले में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। वो लोग जानते ही नहीं है कि मेल इनफर्टिलिटी क्या होती है। वो लोग ये समझते हैं कि उन्होंने जो बचपन में गलतियाँ की थी, जो मास्टरबेशन किया था, कुछ उनसे जो है उनके अंदर उसकी वजह से कुछ सेक्सुअल डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, जैसे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन उनको हो रहा है, प्रीमेचर इजैकुलेशन हो रहा है, या सीमेन की क्वालिटी जो है वो रिड्यूस हो गई है। तो उन लोगों को लगता है कि ये उन गलतियों की वजह से ये जो परेशानियां हमको हो रही हैं, इसी वजह से हमारे बच्चे नहीं हो रहे हैं। वो लोग ये समझ लेते हैं और फिर वो लोग, बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो हमसे कांटेक्ट करते हैं और यही कहते हैं कि हकीम साहब, हमने जो है वो परेशानी हमसे हो गई थी, वो हमसे गलती हो गई थी, उसकी वजह से हमारे बच्चे नहीं हो रहे हैं। मतलब उन्होंने खुद ही, उनको इतना पता ही नहीं है कि मेल इनफर्टिलिटी जो है वो कितना मेजर इशू है। वो लोग इसके बारे में समझते ही नहीं है, जानते ही नहीं हैं। तब उनको समझाने की कोशिश की जाती है कि आप इसके लिए आप सीमेन एनालिसिस कराइए, प्रॉपर डायग्नोसिस आपकी होनी चाहिए, पता चले कि क्यों ऐसा हो रहा है आपके साथ। तो कहते हैं कि नहीं, आप डॉक्टर साहब ऐसा करिए, हमें कुछ मेडिसिन दे दीजिए कि ये जो परेशानियां हमको हो रही हैं, ये परेशानियां हमारी ख़त्म हो जाएं। कि जब ये परेशानियां हमारी ख़त्म हो जाएंगी, इतने सारे इश्यूज़ जब हमको नहीं हो रहे होंगे, तो ऑटोमेटिक हमारे यहाँ बच्चा हो जाएगा। उनकी ये लैंग्वेज होती है कि बस बच्चा हो जाएगा, हमारे यहाँ जो बच्चे नहीं हो रहे हैं सिर्फ इसी वजह से नहीं हो रहे हैं। तो असल मेरा मकसद है आप लोगों को बताने का कि ये जो मेल इनफर्टिलिटी है ये कोई माइनर प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरीके से आप लोगों को वायरल फीवर हुआ करता है, जिस तरीके से आप लोगों को नज़ला ज़ुकाम बुखार हुआ करता है, उसके लिए आप ट्रीटमेंट लेकर के आते हो, ठीक हो जाता है, नहीं लाते हो तो भी ठीक हो जाता है। नज़ला ज़ुकाम बुखार के बारे में हमारे यहाँ एक सीनियर डॉक्टर थे, वो ये कहा करते थे कि जो है ये ऐसा मर्ज़ होता है, ऐसी बीमारी होती है कि अगर आप इसका इलाज करेंगे तो ये 7 दिनों में ठीक हो जाता है, और अगर आप इसका इलाज नहीं करेंगे तो फिर ये 1 हफ़्ते में ठीक हो जाता है। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं, वायरल चीज़ें हैं। आपकी बॉडी जो है, जो इम्यून सिस्टम है आपकी बॉडी का, वो प्रॉपर वर्क करता रहता है और जो वायरल इन्फेक्शन होता है वो ऑटोमेटिक सबसाइड हो जाया करता है। तो ये नज़ला ज़ुकाम बुखार कोई बीमारी नहीं होती है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जिन लोगों को होता है वो ठीक भी हो जाया करता है। तो ये कोई मेजर इशू नहीं है। बट ये जो मेल इनफर्टिलिटी है, ये कोई इस तरीके का मर्ज़ नहीं है कि ये खुद ब खुद ठीक हो जाए। अगर आपके अंदर हुआ है मेल इनफर्टिलिटी तो उसके जो कॉजेज़ हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं। अंडरलाइंग बहुत सारी डिजीज़ेज़ आपको हो सकती हैं। आपको वेरिकोसील हो सकता है, एपिडिडाइमिटिस हो सकता है, मतलब एपिडिडाइमिस जो है आपकी, उसके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, एपिडिडाइमल सिस्ट हो सकती है आपको, है ना, टेस्टिकुलर एट्रोफी हो सकती है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, कोई ब्लॉकेज हो सकता है ना, मैच्योरेशन अरेस्ट हो सकता है, एजोस्पर्मिया हो सकता है, ओलिगोस्पर्मिया हो सकता है, एस्थेनोस्पर्मिया हो सकता है, टेरेटोस्पर्मिया हो सकता है। आप कहेंगे ये पता नहीं आप क्या क्या बता रहे हैं। मतलब कि ये इतने सारे मेजर इश्यूज़ मेल इनफर्टिलिटी से रिलेटेड हैं, तो इनमें से कुछ भी हो जाएगा आपको। तो जब तक आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेंगे इन चीज़ों का, तब तक इसकी रिकवरी कैसे होगी, कैसे आप ठीक होंगे। आपको ये लगता है कि हम बस कहीं से कोई मेडिसिन हमको ऐसी मिल जाए कि हम यूज़ कर लें और ठीक हो जाएं,
तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट जब तक नहीं लेंगे, जो मेजर इश्यूज़ हैं आपके उनको आप रिकवर नहीं होंगे आप उनसे, तो फिर ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। तो मेरा ही रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए ये है कि रिसेंटली अभी हमने इन चीज़ों पे एक तहकीक की, हमने देखा कि कहाँ कहाँ पर मेल इनफर्टिलिटी का प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, सारी चीज़ें हमने देखी समझी। तो एक रिज़ल्ट जो नतीजा हमने निकाला वो ये निकाला कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है मेल इनफर्टिलिटी के लिए। इनमें से जो जितने मेजर इश्यूज़ हमने देखे हैं, जो अंडरलाइंग बीमारियां हमने देखी हैं, जो डिजीज़ हैं, इन सब के बारे में ज़्यादातर मॉडर्न साइंस में ये कहा जाता है कि इनका कोई अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। सर्जरी करा सकते हैं आप, वेरिकोसील है सर्जरी करा सकते हैं, एपिडिडाइमल सिस्ट है सर्जरी करा सकते हैं आप, बट ये चीज़ें सब ऐसी हैं कि जिनकी रिकरेंसी होती है। अक्सर हमने देखा है कि वेरिकोसील की लोग सर्जरी करा लेते हैं, लेकिन थोड़े दिनों के बाद उनको फिर से रिकरेंट होता है, फिर से उनको वेरिकोसील हो जाया करता है। तो वेरिकोसील की सर्जरी करा लेना ये कोई उसका मतलब परमानेंट कोई क्योर नहीं है। बहुत सारे सर्जन से हमारी इस सिलसिले में बात हुई है, तो उन लोगों ने खुद भी ये कहा है कि हमने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि वेरिकोसील की सर्जरी करने के बाद जो है फिर से वो होता है। तो वेरिकोसील की सर्जरी, चाहे वो वेरिकोसिलेक्टमी हो या दूसरे मेथड्स जो होते हैं वेरिकोसील की सर्जरी के, कुछ भी आप करिए, कुछ इतना बेनिफिट हमको दिखा नहीं, इसकी रिकरेंसी होती है। तो सर्जरी कोई इसका जो है क्यूरेबल ऑप्शन नहीं है। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हमने भी आप लोगों को कई मरतबा बताया हुआ है, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में वेरिकोसील दवाओं से ठीक हो जाता है। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में सिस्ट जो है वो दवाओं से ठीक हो जाती है। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आपका जो टेस्टिस हैं आपकी, अगर उनका साइज़ छोटा हो गया है, श्रिंक हो गए हैं वो, तो इनको इन्हांस किया जा सकता है, इनके साइज़ को बढ़ाया जा सकता है। ये सब यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में होता है। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अगर आपके स्पर्म काउंट कम हैं तो उनको इंक्रीज़ किया जा सकता है। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अगर आपके स्पर्म काउंट नील हो गए हैं तो उनको बढ़ाया जा सकता है। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इवन अभी एक लेटेस्ट कारनामा आप लोगों ने देखा हमारा कि अगर मैच्योरेशन अरेस्ट भी हो गया है तब भी आपके अंदर स्पर्म फिर से जो है वहाँ पर स्पर्म का प्रोडक्शन किया जा सकता है, स्पर्मेटोजेनेसिस फिर से आपका हो सकता है। तो ये बेनिफिट जो हमने देखे हैं वो सब यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के हमने देखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जिस तरीके से मेल इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट हमने जो सक्सेस रेट देखा है वो हमने किसी भी पैथी में नहीं देखा। जो सक्सेस रेट हमें यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में देखने को मिलता है, वो चाहे आप आईवीएफ के थ्रू कराइए, कितना सक्सेस रेट है आईवीएफ का आप लोगों को पता है। जो लोग कराते हैं बेचारे उनके घर द्वार बिक जाते हैं, लेकिन फिर भी सक्सेस नहीं होता। तो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की खूबी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा सक्सेस रेट है और इतनी दवाएं भी कॉस्टली नहीं होती हैं। इनफर्टिलिटी में थोड़ा बहुत तो कॉस्ट आ जाता है क्योंकि मल्टीपल ड्रग्स चलती हैं, बट फिर भी आईवीएफ में जिस तरीके से 2-2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए आपके लगते हैं, यूनानी में इस तरीके से इतनी कॉस्ट नहीं आया करती है ना। तो उम्मीद करते हैं कि कुछ तो आप लोगों को आज की इस वीडियो से ज़रूर हेल्प मिली होगी कि अगर आपके अंदर मेल इनफर्टिलिटी है तो कैसे आप इसको ट्रीट कर सकते हैं और कहाँ पर आपको इसका अच्छा इलाज मिल सकता है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।